पातिव्रत धर्म की शक्ति से स्वर्ग भेज रही। और माता अनुसुईया ने अपने पतिव्रत के बल से उस नर्मदा नाम की बालिका को सशरीर स्वर्ग भेज दिया। जल का कमंडल लेकर के आश्रम में आई, मां अत्रि को जल पिलाया और इधर नर्मदा जब स्वर्ग में पहुंची तो स्वर्ग में खलबली मच गई कि अब तो मृत लोक के प्राणी भी बिना मरे सदैव स्वर्ग आ रहे हैं। देवराज इंद्र ने नर्मदा को अपने दरबार में बुलाया और कहा, बेटी पहली बात तो मृत लोक का कोई प्राणी बिना मरे स्वर्ग आ नहीं सकता, और तुम तो स्त्री हो, और जिस स्त्री ने अपने पति की सेवा नहीं की है उसे स्वर्ग आने का अधिकार ही नहीं है। पति सेवाहीन नारियों को अधिकार न सुरपुर आने का। और तीसरी बात हमें ये बताओ, तुम यहां आ कैसे गई? नर्मदा ने कहा, हे देवराज, हमें माता अनुसुईया की पातिव्रत शक्ति यहां लेकर के आई। मृत लोक की एक स्त्री ने अपने पातिव्रत धर्म के बल से हमें सदैव स्वर्ग पहुंचा। स्वर्ग में माता अनुसुईया की जय जयकार होने लगी। देवता भी प्रणाम करने लगे ऐसी देवी को। देवराज इंद्र ने कहा, बेटी नर्मदा, मैं माता अनुसुईया को प्रणाम करता हूं, उनके सतीत्व को प्रणाम करता हूं, उनके पातिव्रत धर्म को प्रणाम करता हूं, लेकिन बेटी अब तुम पुनः पृथ्वी पर लोक चली जाओ और जाकर के पहले विवाह करो, पति सेवा करो, फिर पंच भौतिक शरीर त्यागो और फिर स्वर्ग में। नर्मदा वापस आई, माता अनुसुईया से मिली, सारी बात कही तो माता अनुसुईया ने कहा, नर्मदा तुम एक काम करो, कल सवेरा हो और सवेरे सवेरे जो तुम्हें मिल जाए उससे अपना विवाह, और मैं ये तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, तुम्हारा वो पति इतनी जल्दी नहीं मरेगा। अमर तो मैं नहीं उसे कर सकती, लेकिन मैं आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारा पति चिरंजीवी है। मां की आज्ञा के अनुसार अगले दिन का सवेरा हुआ, नर्मदा आश्रम के बाहर निकली तो एक अंधा युवक लाठी टेकते हुए आ रहा है, और नर्मदा ने उस अंधे युवक से विवाह किया, और विवाह करने के बाद उस अंधे युवक की सेवा करता है। अच्छा भैया, इधर जब स्वर्ग में अनुसुईया मैया की जय जयकार हुई तो इस बात का अब धीरे धीरे प्रचार होने लगा। और प्रचारक कौन? नारद बाबा। जहां बैठे हुआ एक ही चर्चा कर, वाह भाई भाई, पतिव्रता है कोई मृत्युलोक में अनुसुईया, और यही प्रचार करते करते नारद जी अपने पिता के घर पहुंच गए। नारद जी के पिता कौन है? ब्रह्माणी। तो ब्रह्माणी ने देखा कि हमारा बेटा आया है, तो सुंदर बढ़िया लड्डू बनाए थे ब्रह्माणी जी, और वो लड्डू ला करके नारद जी को खिलाया। और ब्रह्माणी मैया ने पूछा, बेटा बताओ लड्डू कैसे बने?
तो नारद जी ने कहा माता जी अगर सच्ची बात पूछो तो उतने बढ़िया नहीं बने हैं जितने बढ़िया अनसुईया मैया ने खिलाए। तो एक कहावत कही जाती है गुदरवासी गुजरे भैया आई है। एक तो ब्रह्मणी जी को अनसुईया जी की प्रशंसा अच्छी नहीं लग रही और दूसरे नारद जी ने आकर के और जगह पर नमक छिड़क दिया और बस वहां से नारद जी ने उठाई वीणा और पहुंच गए वैकुंठ। और वैकुंठ में भी माता लक्ष्मी के सामने अनसुईया की कीर्ति का बखान। कैलाश पर्वत पर गए तो माता गिरिजा के सामने अनसुईया मैया की कीर्ति का बखान। तो ये तीनों देवियां मन में विचार करने लगी ब्रह्मांड की सबसे श्रेष्ठ देवी हैं हम, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। क्या हमसे बढ़कर के भी अनसुईया शक्तिशाली हो गई? अब हमें इस बात की परीक्षा करानी चाहिए। तीनों देवियों ने अपने अपने देवताओं से कहा कि मृतलोक में जाकर के अनसुईया की परीक्षा करा। भगवान भी समझ गए कि ये सारा क्रियाधरा नारद जी का है और नारद जी भगवान की लीला के सूत्रधार हैं। तो तीनों महात्मा ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से, विष्णु जी वैकुंठ से और भगवान शंकर कैलाश पर्वत से मृतलोक की यात्रा पर निकले और चौराहे पर मुलाकात। अनसुईया की परीक्षा लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले इन तीनों देवताओं ने अपना वेश बदला। कई देवता और बने महात्मा। अब आप देखो देवताओं में किसी की परीक्षा लेने की शक्ति नहीं है। देवता किसी की परीक्षा नहीं ले सकते। अगर ले सकते तो फिर ये महात्मा क्यों बने?